दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही इबरतनाक वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर लोगों के रूह कांप उठे। ये वाकया एक हाफिज कुरान लड़की की है जिसके सोने चांदी रखने पर उस पर अल्लाह ने दर्दनाक अजाब नाजिल किया। हाफिज कुरान लड़की को सोना रखने पर अल्लाह का दर्दनाक अजाब क्यों आया? आखिर उस लड़की से क्या गलती हो रही थी कि उसे इतनी दर्दनाक अजाब का सामना करना पड़ा? आइए देखते हैं इस हाफिज कुरान लड़की की दर्दनाक वाकया को। इस वाकया को पूरा सुनने के लिए आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब वाकया को शुरू किया जाए। आज का वाकया मैं आपको आसिफ नामी मस्जिद के इमाम साहब की जुबानी सुनाऊंगा। कहते हैं, यह असर के बाद का वक्त था और इस वक्त गर्मी बेइंतहा थी। बहुत हद तक गर्मी फैली हुई थी और घर से बाहर कदम रखने को भी दिल नहीं करता था। मस्जिद में असर की नमाज के लिए आने वाले लोगों की तादाद बहुत कम थी। नमाज के बाद जैसे ही लोग अपने घरों को रवाना हुए तो मैं मस्जिद में ही एक तरफ पंखा लगाकर लेट गया। मैंने सोचा कुछ देर आराम कर लेता हूँ, लेकिन तभी मोहल्ले का एक आदमी आसिफ मेरे पास चला आया और बड़े गमगीन लहजे में कहने लगा, मौलवी साहब, मेरी बीवी इंतकाल कर गई है, उसकी नमाज जनाजा अदा करनी है, आप जनाजा पढ़ा देंगे? मैंने उसकी बात सुनकर सबसे पहले तो उसके साथ अफसोस का इजहार किया और उसे कहा, मुझे तुम्हारी जवान जहान बीवी की इस तरह मौत का बहुत दुख हुआ। अल्लाह उसकी मफिरत फरमाए। जनाजे का वक्त क्या मुकर्रर किया है? आसिफ ने कहा, मगरिब की नमाज के बाद ही जनाजे का इरादा है और मैं चाहता हूं कि आप ही उस जनाजे को अदा करें। आसिफ की बात सुनकर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा ताकि उसे हौसला हो और कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं जनाजा पढ़ा दूंगा। इतनी देर में मस्जिद में बच्चों ने आना शुरू कर दिया। आसिफ वापस घर चला गया। मुझे उसकी बीविया समीन की इस हकीकत पर बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि आसिफ की उम्र मुश्किल से 30 साल थी और उसकी बीविया समीन करीबन 27 या 28 साल की होगी। दो छोटे छोटे बच्चे उन बच्चों के लिए बेहद अफसरदा हो गया जिनकी माँ इतनी कम उम्र में उन्हें छोड़कर चली गई। मैंने पढ़ने वाले बच्चों को जल्दी छुट्टी दे दी। मगरिब की नमाज अदा करने के बाद मैं मस्जिद से निकल आया और अपनी जगह पर एक लड़के को मस्जिद में बिठा दिया और उसे कहा, तुम कुछ देर यहीं पर रुको, मैं एक जनाजा पढ़ा कर आता हूँ। हमारे इलाके में ही एक कब्रिस्तान था जिसके बाहर जनाजा गह बनी हुई थी। मैं जब वहां पहुंचा तो काफी तादाद में लोग वहां मौजूद थे। मेरे पहुंचने के कुछ देर बाद जनाजा पढ़ा दिया गया और अब दफनाने का वक्त करीब आ गया। कुछ लोग तो जनाजा पढ़ते ही निकल गए, जबकि कुछ करीबी लोग आसिफ के साथ ही दफनाने के लिए मौजूद थे, क्योंकि मैं खुद आसिफ के लिए बहुत ज्यादा उदास था और परेशान था। इसीलिए उसे हौसला देने की खातिर मैं भी उसके पास ही मौजूद रहा। कब्र पहले से ही खोदी जा चुकी थी और उस वक्त को कब्र में उतारा जा रहा था। लेकिन जैसे ही कब्र में मैयत को उतारा गया तो एकदम ऐसा लगा जैसे कब्र तंग हो रही हो। कब्र से अजीब आवाजें आ रही थी और कब्र के अंदर सांप और बिच्छू बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे, जिनकी फनकार में अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। कब्र से अजीब आवाजें आ रही थीं और कब्र के अंदर सांप और बिच्छू बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे, जिनकी फनकार में अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। वे सांप और बिच्छू मैयत को डसने और काटने लगे। ये मंजर और ये आवाजें सुनकर वहां मौजूद लोग खौफजदा हो गए। उनमें से कुछ तो अस्तगफार पढ़ते हुए वहां से भाग निकले, जबकि आसिफ भी परेशान नजरों से कभी मैयत की तरफ देखता कभी कब्र की तरफ। वह खुद इस वक्त बेहद गमगीन था। मैं भी हैरान और परेशान था। आज तक ऐसा कोई भी वाकया मेरी नज़रों के सामने नहीं गुजरा था और ना ही मैंने ऐसी कोई बात सुनी थी। उस वक्त अंधेरा फैल चुका था और कब्रिस्तान का माहौल भी बेहद पुरसरा हो चुका था। मेरे अपने रोंगटे खड़े हो चुके थे, लेकिन मैंने अपनी तसबीह जारी की और अल्लाह से मदद मांगता रहा। अब आसिफ बहुत परेशान हो चुका था और सोच में डूबा था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा। यहाँ तक कि गोरखन कब्र खोदने वाला ने भी वहां रुकना मुनासिब नहीं समझा। वह भी वहां से जाना चाहता था, लेकिन मैंने और आसिफ ने उससे दरख्वास्त की कि वह दूसरी कब्र खोद दे ताकि मैयत को वहां दफनाया जा सके। अब वहां पर सिर्फ आसिफ, मैं और गोरखन ही मौजूद थे। गोरखन डरा हुआ था। पहले उसने मना किया, लेकिन हमारी मिन्नतों के बाद वह मान गया और उसने दूसरी कब्र खोदनी शुरू कर दी। उस कब्र को खोदने के बाद उसने हमें मैयत वहां लाने के लिए कहा।
और खुद एक तरफ खड़ा हो गया। मैं और आसिफ मैयत को लेकर दूसरी कब्र के पास पहुंचे और उसे कब्र में उतारने लगे। लेकिन यह क्या? इस कब्र में भी एकदम से एक बड़ी तादाद में सांप और बिच्छू दिखाई देने लगे और कब्र के अंदर से चीख की आवाज बुलंद होने लगी। जबकि गोरखन ने इस मंजर को देखा तो वह भी खौफजदा होकर कब्रिस्तान छोड़ गया। इस वक्त कब्रिस्तान में सिर्फ मैन और आसिफ थे। आसिफ की आंखों में आंसू थे, चेहरे पर खौफ था और होंठ कपकपा रहे थे। तभी आसिफ कहने लगा, मौलवी साहब ये क्या माजरा है? मेरी अहलिया को जब दफन करने लगते हैं तो कब्र इतनी तंग क्यों पड़ने लग जाती है? सांप और बिच्छू नजर आने लगते हैं। आप बताइए आखिर ये सब क्या है? मैं क्या करूं? आसिफ की परेशान आवाज सुनकर मैंने उसे हौसला दिया और कहा, आओ हम दोनों एक बार फिर से कोशिश करते हैं और मिलकर इसको दफन करते हैं। मुझे उम्मीद है अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जब हम मैयत को कब्र में उतारने लगे तो अब की बार भी वहीं सब कुछ दोहराया गया। मैं पसीने में भीग गया। एक इमाम मस्जिद होते हुए अल्लाह के कहर का मुझे बखूबी अंदाजा था और मैं जानता था कि यकीनन यह अल्लाह की तरफ से किसी गजब का इशारा है। यकीनन ये औरत किसी ऐसे काम में मलबस रही है जिसकी वजह से इस पर यह शदीद अजाब आ रहा है। वह मुर्दा होने के बावजूद अपनी असल मंजिल को नहीं पहुंच रही थी। उसकी कब्र उसे कबूल नहीं कर रही थी। मैंने आसिफ से पूछा कि तुम्हारी अहलिया ऐसा क्या करती थी? क्या उसने कभी कोई ऐसा काम किया हो, कोई ऐसा गुनाह किया हो जिसकी वजह से उस पर यह अजाब आया हो? मेरे उलझे हुए अंदाज को देखकर आसिफ रोने लगा और कहने लगा, मौलवी साहब, मेरी अहलिया ने अपनी जिंदगी में एक ही गलत काम किया और शायद यह उसी की सजा है। आसिफ का लहजा हारा हुआ और दुख से भरपूर था। मैंने उसे हौसला देते हुए कहा, हिम्मत रखो और मुझे बताओ आखिर क्या बात है। हमें मैयत को दफनाना है और जब तक तुम मुझे असल बात नहीं बताओगे ये काम नहीं होगा। वैसे भी सब लोग यहां से जा चुके हैं, अंधेरा पड़ चुका है और इशा का वक्त करीब आ गया है। तुम मुझे असल मामला बताओ ताकि मैयत को दफना कर हम लोग भी यहां से रवाना हो सकें। आसिफ सूरत हाल की नजाकत को समझ चुका था। तभी कहने लगा, मौलवी साहब, यह आज से 8 साल पहले की बात है जब मैं और मेरी अहलिया यास्मीन किसी और इलाके में रहते थे। हम बेहद खुश थे। मेरी शादी को अभी 3 साल ही हुए थे और मेरे घर सिर्फ एक बेटा था। मैं एक अच्छी नौकरी करता था। मुझे वहां से जो रकम हासिल होती उसमें हम दोनों मियाँ बीवी और हमारे बच्चे का गुजारा हो रहा था। लेकिन मेरी बीवी को बनाव सिंगार का बहुत शौक था, नए नए कपड़े पहनने का शौक था और जब भी वह किसी दूसरी औरत को देखती कि उसने अच्छे कपड़े और जेवरात पहने हुए हैं तो उसके दिल में हसद और हसरत जागने लगती। वह अक्सर मुझसे कहती, आसिफ, आप नौकरी के साथ कोई और काम भी करें। खाली इस नौकरी में क्या रखा है? हम कब तक यूं सिसक सिसक कर जिंदगी गुजारेंगे? कब तक यूं हम खबर होते रहेंगे? मुझे भी तो चाहिए। हम भी तो अपनी जिंदगी और सुकून अंदाज में गुजारना चाहते हैं। मैं रोजाना उसकी इन बातों से तंग आकर इस बात को सोचने पर मजबूर हो गया कि मुझे भी अपनी बीवी बच्चों के सुकून के लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए मैंने अपनी जमा पूंजी दाव पर लगा दी और एक एजेंट को पैसे दे दिए। लेकिन वह एजेंट फ्रॉड निकला और मेरे पैसे खा गया। मैं क्योंकि नौकरी भी छोड़ चुका था, अब मेरे पास नौकरी का कोई आसरा नहीं था और जो जमा पूंजी थी वह भी खो चुका था। हमारे घर के हालात खराब होने लगे। अब यास्मीन दिन रात मुझे ताने देती, लेकिन जब मुझे असल बात का पता चला तब मेरा गुस्सा और अफसोस आसमान छू गया। एक दिन अचानक जब मैं शाम के वक्त जल्दी घर आ गया, उस दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उस वक्त यास्मीन को मेरी आमद के बारे में पता नहीं चला और वह अपने हाथों में सोने की चूड़ियां पकड़कर बड़ी हसरत से देख रही थी। उन चूड़ियों को देखकर मैं एकदम हैरान रह गया और बिख्तियार यास्मीन से पूछा, ये चूड़ियां कहां से आई हैं? ये किसकी हैं? मेरी आवाज सुनकर वह बेहद घबरा गई और चूड़ियां उसके हाथ से छूटकर गिर गई। बेखबरी में उसने उन चूड़ियों को जल्दी से उठाया और कहने लगी, अरे आप कब आए? उसकी हालत देखकर साफ था कि वह डर गई थी। मैंने उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए सख्ती से पूछा, यास्मीन, ये चूड़ियां किसकी हैं और कहां से आई हैं? मेरे लहजे और आंखों में शक देखकर वह बुरी तरह से घबरा गई। उसके हाथ पैर फूल गए।
तभी एकदम से उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया और जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, आसिफ, मुझ पर शक मत कीजिए, मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। किया, मैं जिस घर में काम करती थी वहां की बेगम साहिबा के पास बहुत जेवर था और वे हमेशा उसे अपने हाथों में पहने रखती थी। मैं उन्हें अजीब सी हसरत से देखती थी। मेरे दिल में भी ख्वाहिश होती थी कि काश मैं भी ऐसा जेवर पहनूं। उनके हाथों की चूड़ियां मुझे सबसे ज्यादा पसंद थीं। यास्मीन रुक रुक कर बोल रही थी। उसने आगे कहा, जब बेगम साहिबा का इंतकाल हुआ उस वक्त न जाने मुझ पर क्या शैतान सवार हो गया। मैंने उनके हाथ से उनकी चूड़ियां उतार ली। मैं जानती थी कि उनके शौहर इस वक्त बहुत ज्यादा गमगीन होंगे और गम की हालत में शायद उन्हें इस बात का बिल्कुल पता न चले कि चूड़ियां गायब हो चुकी हैं। वैसे भी बाकी जेवर वहीं पड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि सिर्फ ये चूड़ियां गायब होंगी तो कोई शक नहीं करेगा, और हुआ भी वही। उनके शौहर को इन चूड़ियों के बारे में कुछ मालूम नहीं हुआ। वह तो बस बेगम साहिबा के गम में डूबे हुए थे। यास्मीन की यह बात सुनकर मेरा खून खौल उठा, लेकिन मैं चुपचाप उसकी पूरी बात सुनने लगा। लेकिन आसिफ, जब से मैं ये चूड़ियां लेकर आई हूं मेरी जिंदगी में एक अजीब सा खौफ है। यास्मीन ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने कभी इन चूड़ियों को पहनने की हिम्मत नहीं की। जब भी इन्हें पहनने की कोशिश करती हूँ तो बेगम साहिबा का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। मुझे लगता है कि उनकी आत्मा मुझसे नाराज है। रातों को मैं ख्वाब में उन्हें देखती हूँ। वे मुझसे शिकायत करती हैं और कहती है, यास्मीन, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? तुझे पता था कि मैं इस दुनिया से जा चुकी हूँ, फिर भी तुमने मेरी आखिरी निशानी को मुझसे छीन लिया। तुमने मेरी अमानत में खयानत की। यास्मीन की ये बात सुनकर मुझे समझ आ गया कि उसकी बेईमानी और लालच ही इस सजा की वजह है। मैंने गुस्से और अफसोस के साथ कहा, यास्मीन, तुम्हारे इस गलत काम ने हमारी जिंदगी को भी बर्बाद कर दिया। तुम्हारी इस हरकत की वजह से अल्लाह ने हमें ये दिन दिखाए हैं। फिर मैंने उसे मजबूती से समझाया, तुम्हें इन चूड़ियों से छुटकारा पाना होगा और बेगम साहिबा की कब्र पर माफी मांगनी होगी। यही रास्ता है जिससे शायद हमें राहत मिल सके। आसिफ का चेहरा ये बताते हुए दर्द और शर्म से लाल हो चुका था। मैंने उसकी बात सुनी और कहा, यास्मीन को इस गुनाह का सच्चे दिल से तौबा करना होगा और हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि उनकी आत्मा को सुकून मिले, तभी शायद इस कब्र का अजाब खत्म हो। ये चूड़ियां तो जैसे ही मेरे गले का फंदा बनकर रह गई है। यास्मीन ने बेबसी के आलम में रोते हुए जब मुझे ये सब कुछ बताया तो मैं उसे देखता रह गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी बीवी इतनी गलत हरकत करेगी और फिर मुझे वह बताएगी भी नहीं। मैं उसे क्या डांटता, क्या लड़ता, क्योंकि वह तो पहले ही पछतावे की आग में जल रही थी और एक मुसलसल अजब में गिरफ्तार थी। मैंने यही कहा, अगर तुम्हें अपने किए पर कोई पछतावा है और तुम चाहती हो कि तुम्हारे दिल से यह पछतावा खत्म हो जाए, तो बेहतर यही है कि तुम बेगम साहिबा के घर जाओ और साहब को सारी सूरत हाल के बारे में बताओ। यकीनन वह तुम्हें माफ कर देंगे। मैंने यास्मीन के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे हौसला देते हुए समझाया, लेकिन वह एकदम डर गई और कहने लगी, नहीं नहीं आसिफ, मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो साहब मुझे जेल में भिजवा देंगे। मैं जानती हूँ साहब बहुत असूल पसंद है और वह किसी की भी छोटी से छोटी गलती को माफ नहीं करते। बेगम साहिबा के जाने के बाद वैसे भी उनका दिल बेहद सख्त हो चुका है। मैं जानती हूं अगर मैंने उनके सामने अपने इस गुनाह का एतराफ किया तो वह यकीनन मेरी गलती को माफ नहीं करेंगे, बल्कि मुझे जेल भिजवा देंगे। और मैं कैसे जेल जाऊंगी? कैसे तुम लोगों के बगैर रहूंगी? ये कहते हुए यास्मीन मेरे हाथ थामकर रोने लग गई और मैं बेबसी से उसे देखता रह गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसे कैसे तसल्ली दूं, उसे इस पछतावे की आग से कैसे निकालूं। इमाम साहब, उस दिन के बाद से यास्मीन वह यास्मीन नहीं रही थी, बल्कि धीरे धीरे मुरझाती जा रही थी। उसका रंग फीका पड़ता जा रहा था और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे होते जा रहे थे। यूं लगता था जैसे उसे कोई गंभीर बीमारी हो गई हो। वह हमेशा खौफजदा हालत में रहती और कभी कभी तो ऐसे सपने देखती जैसे किसी चीज से डर रही हो।
यास्मीन, जो पहले बहुत बनने संवरने की शौकीन थी और हाथों में भर भर कर चूड़ियां पहनती थी, अब चूड़ियों का नाम सुनकर भी डर जाती थी। उसने दोबारा कभी उन चूड़ियों को निकाल कर नहीं देखा था, बल्कि वह तो उनका नाम भी नहीं लेती थी। इसी हालत में हमारे घर एक बेटी ने जन्म लिया, लेकिन यास्मीन का दिल उस बेटी के साथ भी नहीं लग सका। वह अपने पछतावे और खौफ तो जीते जागते भी बेगम साहिबा दिखाई देने लगी थी। वह अक्सर उन्हें सामने देखकर चीखने चिल्लाने लगती और अजीब से दौरे की कैफियत में आ जाती। मैं चाहता था कि मैन साहब से बात करके उन्हें सारी सूरत हाल बता दूं और यास्मीन के लिए माफी मांग लूं। शायद इस तरह यास्मीन इस पछतावे की आग से निकल सके और उसकी हालत बेहतर हो जाए। इसलिए मैंने यास्मीन को बताया बिना साहब के बंगले पर गया, लेकिन पता चला कि साहब 2 महीनों के लिए विदेश गए हुए। मैं बहुत मायूस हुआ क्योंकि यास्मीन की हालत दिन बदतर होती जा रही थी और उसकी चीखें मेरा कलेजा चीर देती थी। मैं जानता था कि उसने लाच में आकर एक मरती हुई औरत के हाथों से चूड़ियां उतारने की बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब वह गलती उसके गले का फंदा बन चुकी थी। वो चूड़ियां अब भी हमारे घर की अलमारी में पड़ी थीं और यास्मीन उस पछतावे की आग में इस दुनिया से चल बसी। अब सारी सूरत हाल आपके सामने है। मैं उसकी नमाज जनाजा अदा करने के बाद उसे दफना रहा हूँ, लेकिन कब्र उसे कबूल करने से इनकार कर रही है और सांप और बिच्छू उसे डसने को बेकरार है। मौलवी साहब, अब आप ही बताएं, मैं क्या करूं? मैं ये सब कैसे बर्दाश्त करूं? ये कहकर आसिफ फिर से रोने लगा और मैं एकदम सन्नाटे में चला गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक औरत ऐसे गुनाह में लिप्त होकर इस तरह के अजाब का सामना करेगी। मैंने कुछ सोचकर आसिफ से कहा, तुम ऐसा करो, घर से वह चूड़ियां ले आओ, क्योंकि मुझे लगता है मैयत को दफनाने में इन चूड़ियों का किरदार बहुत अहम है। मैंने जब आसिफ से यह कहा तो वह बेयकीनी से मेरी तरफ देखने लगा। मौलवी साहब, चूड़ियों का दफनाने में क्या किरदार हो सकता है? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने उसे कहा, तुम चूड़ियां तो लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं तब तक यहीं पर मौजूद हूं। मैंने उसे तसल्ली देते हुए घर भेजा और खुद तब तक इस्तगफार पढ़ता रहा और यास्मीन की मगफिरत के लिए दुआ करता रहा। करीब आधे घंटे के बाद आसिफ कांपता हुआ वापस आया। उसके हाथ में वे चूड़ियां मौजूद थीं। वह चूड़ियां सोने की थी, बेहद खूबसूरत, शायद जिन्हें देखकर हर औरत का दिल मचल जाए और वह उसे पाने के लिए बेचैन हो जाए। यास्मीन की ख्वाहिश भी कुछ गलत नहीं थी, लेकिन उसने अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए गलत कदम उठाया और एक मरती हुई औरत के हाथ से चूड़ियां उतारकर खुद को एक मुसलसल अजाब में डाल लिया। मैंने आसिफ से कहा, इन चूड़ियों को यास्मीन के कफन के ऊपर रखो और फिर मेरे साथ मैयत को दफन करो। आसिफ ने मेरी बात मानी और वैसा ही किया। उसने चूड़ियों को यास्मीन के कफन के अंदर रख दिया और फिर हम दोनों ने मैयत को कब्र में उतारा। इस बार कब्र ने उसे कबूल कर लिया। यास्मीन की वह गलती जो उसने अपनी दिली ख्वाहिश को पूरा करने के लिए की थी, अब उसके साथ जा रही थी। इसके बाद मैंने आसिफ को घर छोड़ा और खुद मस्जिद में आकर नमाज पढ़ी। दोस्तों, हमें इस वाकया से यह सीख मिलती है कि हमें किसी की संपत्ति या फिर किसी भी चीज पर अधिकार नहीं जमाना चाहिए और न ही किसी की चीज को चुराना चाहिए, वरना हमें इस दुनिया में भी और आखिरत में भी इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। इसीलिए किसी की चीज को देखकर बुरी बातें न सोचें और न ही उसके लिए अपने अंदर लालच या कोई बुरी भावना रखें। अल्लाह ताला ने जिसे जितना दिया है उसके पास उतना ही धन दौलत है और तुम्हारे पास जितना है उसी में खुश रहो। दोस्तों, आज का ये वाकया यहीं खत्म होता है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक लिए अल्लाह हाफिज।